आप हैं, इधर भी शिक्षक हैं और यहाँ सब लोग शिक्षक ही हैं, लेकिन एक शिक्षक ऐसे हैं जो कि उसी स्कूल में से प्रधानाध्यापक रहे जिस स्कूल से वो पढ़े थे, गोविंद जी। मैं उनके कसियाडीह गया हूँ। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उस स्कूल के हेडमास्टर नंदकिशोर साहब, जो हम लोग के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, वह 1933 में उसी स्कूल से मैट्रिक पास किए थे, मिलर स्कूल से, और बाद में उसी स्कूल के हेडमास्टर हुए थे। और उनसे हर शनिवार को हम लोग के प्रार्थना के सत्र में वो हम लोग के बीच में आते थे और कुछ कुछ बात बोलते थे। तो जो लोग पटना आते जाते रहे होंगे या बच्चों ने पटना के शहीद स्मारक की तस्वीर देखी होगी, अगर जो बच्चे पटना नहीं गए होंगे वो हो सकता है कि शहीद स्मारक की तस्वीर देखे होंगे। तो शहीद स्मारक में जो 7 लोगों की मूर्तियां हैं, उसमें से एक मूर्ति हमारे मिलर स्कूल के पूर्ववर्ती विद्यार्थी देवी प्रसाद चौधरी की भी थी। और देवी प्रसाद चौधरी जिस 1942 में जब विद्यार्थी थे तो हमारे नंदकिशोर साहब भी वहां पर टीचर थे। तो जब भी नंदकिशोर साहब बोलते तो हम लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते, और उनकी बातों को सुनते सुनते कुछ बातें मैंने लिखी थी, और वो मैं यहाँ कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी ने 2 नारा दिया, एक अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दूसरे भारतीयों के लिए, करो या मरो। और पूरे देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई थी। बिहार के जो लोग बिहार में रह गए थे, उस समय बिहार के सबसे बड़े नेता थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। परिपक्व नेता के नेतृत्व के अभाव में ही छात्र युवाओं का जत्था 11 अगस्त 1942 को 2 बजे दिन में पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने निकला। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी की चर्चा मैंने की, वो हमारे मिलर स्कूल के ही विद्यार्थी थे, और आज की तारीख में मिलर स्कूल का नाम उनके नाम पर कर दिया गया है। आज की तारीख में वो देवीपद चौधरी हाई स्कूल है। पटना के जिलाधिकारी WG आर्थर के आदेश पर पुलिस ने लगभग 13-14 राउंड गोलियां चलाई। देवीपद चौधरी और उनके साथी जब सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे रुकने वाले कहां थे। देवीपद तिरंगा थामे आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। देवीपद को गिरते देख पटना जिला के दशरथा गांव के राम गोविंद सिंह आगे बढ़े और हाथ में तिरंगा ले लिया। देवकी सिंह के पुत्र राम गोविंद सिंह उस समय पुनपुन हाई स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र थे। राम गोविंद सिंह भी पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, तब तिरंगा रामानंद सिंह ने थामा और उसे गिरने नहीं दिया। पटना जिले के रहने वाले रामानंद सिंह 10वीं कक्षा के छात्र थे। उनकी शादी हो चुकी थी। पुलिस की गोली लगने पर रामानंद सिंह को गिरता देख सारण जिले के दिघवारा के निवासी और गर्दनीबाग उच्च विद्यालय के छात्र राजेंद्र सिंह ने तिरंगा थामा। वह विवाहित थे और उनके पिता का नाम शिव नारायण सिंह था। राजेंद्र सिंह ने तिरंगे को गिरता देख औरंगाबाद जिले के जगपति कुमार ने तिरंगा संभाला। जगपति कुमार को एक गोली हाथ में लगी, दूसरी गोली छाती में धंसी और तीसरी गोली जांघ में लगी, फिर भी तिरंगा नहीं झुका। तब आ गया है भागलपुर जिले बांका के बरापुरा गांव के मथुरा प्रसाद के सुपुत्र सतीश झा। वे पटना कॉलेज में पढ़ते थे। तिरंगा फहराने की कोशिश में इन्हें भी गोली लगी और वह भी शहीद हो गए। तब तिरंगा को आगे बढ़कर उठा लिया उमाकांत सिंह ने। वे पटना के BN कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। पुलिस दल ने उन्हें भी गोली का निशाना बनाया।
पर गोली लगने पर भी आखिरकार सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहरा पाने में वह सफल हो ही गए। हालांकि इसके बाद वे शहीद हो गए। और मैं पटना में पला बड़ा हूँ और आज 68 वर्ष की उम्र के बाद भी मैं पटना आता जाता रहता हूँ। और शहीद स्मारक के जब सामने से मैं गुजरता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि बाजार में आज की तारीख में तिरंगे की क्या स्थिति है, तो सिर शर्म से झुक जाता है। तिरंगा के बारे में जब संविधान ने स्वीकार किया तो भारत सरकार ने फैसला लिया था कि तिरंगा कागज और दूसरे कपड़े का नहीं होगा, तिरंगा सिर्फ और सिर्फ खादी का हो सकता है। और वो कर्नाटक में एक गांव है, वहीं पर सिर्फ बनता है। और तिरंगे को जिस प्रकार से यहाँ पर भी जब बांटा गया तिरंगा, तो कई लोगों ने नीचे झुका करके रखा। मैं तिरंगा कभी भी प्रेम, अभी कल भी ज्ञानवर्धन कर रहे थे कि तिरंगा हमारे सिर से हमेशा ऊंचे रखेंगे हम। तो ये तिरंगे के शान में जितने भी गीत गाए गए और तिरंगा की जो स्थिति है वो कैसी है, उस पर कभी विचार करें आप। और इसी बात के साथ आप सभी लोगों को आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बात के लिए मैं बच्चों, जो यहाँ स्कूली बच्चे यहाँ हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजक MJ अजहर साहब से सीखिए। MJ अजहर साहब ने यह अदबी संसार अपने पिता अली अहमद हुसैन साहब के स्मृति में बनाया। अली अहमद हुसैन साहब ऐसे व्यक्ति थे जो कि पलामू में मुसलमानों के बीच में शिक्षा का अलग जगाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो लगातार खादी पहनते थे और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद वो जो है सो हमेशा गांधी टोपी इस्तेमाल करते थे। जो लोग उनको, और यही नहीं, वह एक ऐसे व्यक्ति थे कि अपने पंचायत सेवक जैसे छोटे पद पर होकर के भारत के राष्ट्रपति से उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया था। और ऐसे व्यक्ति की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए MJ अजहर साहब ने अपनी विधा के लिए अदबी संसार नामक संस्था का स्थापना की। मैं MJ अजहर साहब की इस भावना का पूरा कदर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।